सुधई सुधई खुद मारते? हाँ सुधई मारते ना, लड़का कभों में लड़की के तो हम लोग भी कहे कि चलो भाई शादी हो जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं जाने कितना घटिया हरकत करेगा शादी कराने के बाद। मारते पीटते थे, लिया दवाई के बहाने से लिया के छोड़ के चले गए सब। अच्छा, मारते पीटते? हाँ, घर पे मारते पीटते थे, वो भी मारते थे। उसकी जो बेटा था शेर पछाड़, वो भी मारता था। वो भी मारता? हाँ, माला जो डाल दिया तो विवाह हो गया एक तरह से। तो अपनी बहन से कर लेता, वो भी अपनी बहन से करता, शेर पछाड़ भी अपनी बहन से कर लेता शादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश। मेरी उपस्थिति जो है मिर्जापुर में है और चुनार में है। मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने जो ये लोग खड़े हैं, सुधई राम के जो है बेटे की शादी यहाँ हुई थी और इनकी जो बेटी थी इन्हीं के साथ हुई थी, जो शेर पछाड़ सिंह सुधई के बेटे हैं उनके साथ हुई थी। लेकिन अब जो है उनका रिश्ता यहाँ से टूट गया है, क्योंकि इन लोगों ने तलाक ले लिया है। अब तलाक लिया है और आखिर क्यों लिया, ऐसा क्या वजह हो गया कि एक नई नवेली लड़की की शादी होती है और इतने जल्दी ही तलाक हो जाती है? क्या नाम है माता जी? नाम का है? त्रिवेणी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बिटिया का शादी जो है शेर पछाड़ सिंह के साथ में हुआ था, जो सुधई राम के बेटवा हैं, तो कितनी बार गई थी आपकी बिटिया? दो बार गई थी। दो बार। हाँ, दो बार गई। दो बार में वो लोग क्या किए आपकी बिटिया के साथ? आप बताई तो होगी, कुछ न कुछ बताई होगी। हाँ बताए तो हम की मारत गरिया तो है ना। हाँ मारत गरिया? हाँ, जूता चप्पल से। जूता चप्पल से मारते? हाँ सुधई। सुधई खुद मारते? हाँ सुधई मारते ना, लड़का कभों में लड़की के फोन नहीं कैली। अच्छा, कभी बात नहीं किया? नहीं, कत्तो से बात नहीं कैलो कि कैसे हो। अच्छा, पहुँचा के चला गया। तो आप लोग कभी कोशिश किए थे बात करने के लड़के से? हमारा नहीं करी जा कुछ। अच्छा, आप नहीं किए थे? जब तू पहुँचाए जाता टूट गया तो क्या बात करी। वो लेके आए यहाँ छोड़ के चले गए? हाँ सुना हूँ कि बहुत दूर छोड़ दिए थे। हाँ, बहुत दूर छोड़ दिए। बहुत दूर छोड़ दिए थे। चलिए, ये इनकी बहन है और माता जी उतना नहीं बोल पाती हैं, और बहन जो है इनसे पूछेंगे। और क्या नाम है आपका? गायत्री यादव। अच्छा, ये बताइए कि शादी जो हुई थी, आप ही उसके शादी कराए थे कि कैसे हुआ था? नहीं, शादी कोई और करा था, हम उसकी बहन थे, लेकिन मेरे घर उसके ससुर जाते थे। अच्छा। हाँ, और शादी हमने नहीं किया थे। तो क्या कहते थे? कहते थे कि शादी करा दो बेटी, शादी करा दो। मतलब हमारे घर बहुत पहले से जाते थे। अच्छा, वो। अच्छा। और मेरे ससुर साथ बात भी करते थे, रहते थे। सिर्फ तीसरे दिन चौथे दिन जाते थे सब। तो हम लोग भी कहे कि चलो भाई शादी हो जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं जाने कितना घटिया हरकत करेगा शादी कराने के बाद। शादी होने के बाद दो बार, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, दो बार गई थी बहन। एक बार गई, दूसरी बार। और जब बहन आपकी आती है, पहले सुधई राम का ऐसे लेके आते हैं और कैसे छोड़ के जाते हैं? सुधई राम लेके आए, लाइन के पास छोड़ के चले गए, बोले कि बेटी हम आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं तो पहुंचा देंगे ऐसे वैसे, दवाई कराने ऐसे वैसे। तो बोली कि ठीक है, और गया तो चले गए। किस तरह से आप बताई होगी? आपकी बहन जब आई होंगी, घर पे मिली होंगी, तो आप बीती जो जरूर बताए होंगे, क्योंकि आपकी बहन है। मेरी बहन जरूर बताई। आई मैं तो ही पे थे। हाँ, तो क्या आई, कोई था गांव का, तो उसको लिया पहुंचा दिया। उसके बाद रोने लगी आके घर पे ऐसे वैसे। तो पापा भी थे मेरे, और उसके बाद चाचा भी थे। तो बोले कि कैसे छोड़ के चले गए? तो लगे सब पूछने, तो लगे बता रही कि छोड़ के दवाई के बहाने सब छोड़ के चले गए वहाँ से। अच्छा, तो क्या बताई थी? वहाँ पे मारपीट होती थी? घर मारते पीटते थे, लिया दवाई के बहाने से लिया के छोड़ के चले गए सब। अच्छा, मारते पीटते? हाँ, घर पे मारते पीटते थे, वो भी मारते थे। उसकी जो बेटा था शेर पछाड़, वो भी मारता था। वो भी मारता? हाँ, वो भी मारता था। सब उसको मारते थे। खाना पीना भी सही से नहीं खिलाते थे उसको। खाना पीना नहीं देते थे सही, और नींबू पानी उसको ज्यादा देते थे। एक तरह से देखा जाए तो मतलब वो टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। हाँ, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान सब करते थे उसको। बहुत परेशान करते थे। तो क्या कहेंगे आप सुधई राम को? जो है अभी आप तो सुना ही होगा, आपने मोबाइल में देखा कुछ आपने कि नहीं? हाँ, मोबाइल में हमने बहुत कुछ उसका देखा। क्या देखे? हरकत उसका बहुत देखे हमने। अपने सब देख रहे हैं मोबाइल? हाँ, बहुत। उसने अभी, जैसा कि आप देखे होंगे कि एक लड़की है जो 28 साल की है, जिनका नाम असरफी है। हाँ। और सुधई राम तो 60 साल के हैं, और उन्होंने उनसे जो है शादी रचा लिया है, जो भी मंदिर में। और कहते हैं कि हम जो है मंदिर में शादी। आपने मंदिर वाली वीडियो देखी? हाँ, हमने मंदिर वाले उसकी वीडियो देखे थे। हाँ, वहाँ पे। हाँ, उसके देखे थे वीडियो। तो वहाँ पे उन्होंने शादी किया। लोग कहते हैं कि मंदिर में अगर जयमाल डाला जाता है तो सम्मान से डाला जाता है। हाँ, सम्मान से डाला जाता है। जो जयमाल कहीं भी डालेगा, मंदिर में डालेगा, समाज में डालेगा, तो समाज से डालेगा। अगर जैसे कि माला जो डालते हैं, तो क्या वो अगर जब डाल दिए तो विवाह ही हुआ ना? हाँ, माला जो डाल दिया तो विवाह हो गया एक तरह से। देखिए, इनका कहना है कि अगर माला डाल दिए तो विवाह हुआ, और थाने में ये कबूल भी रहे हैं कि हम इनके साथ में रहेंगे। वो भी कहती हैं कि अगर आप मेरे साथ में रहोगी तो मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। और वो तब कहती है हाँ, मैं आपका सारा कहना मानूंगा। और उसके बाद में ये जयमाल सिस्टम होता है। और सुधई राम कह रहे हैं कि अब जो है कि हम दोनों तो एक सम्मान के लिए डाल दिए थे, अब हम दोनों जो है बहन और भाई के जैसे हैं। क्या कहेंगे? तो बहन जब भाई के था तो अपने बहन से कर लेता, वो भी अपनी बहन से करता, शेर पछाड़ भी अपनी बहन से कर लेता शादी। दोनों लोग कर लेते हैं। क्यों मेरे बहन का जिंदगी बर्बाद कर दिए सब?
उसका भी जिंदगी बर्बाद किए, अपना भी बर्बाद किए, ये सब गलत बात है ना। एक और परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक और बर्बाद के उसके दादा जो माता जी हैं, उसके बाबूजी हैं, रो रहे हैं, कितना बिलख रहे हैं। और वो भी, उसके पति भी तो जो है, हाँ, उसके पति की भी दिक्कत है, 2 जो बेटियां हैं उसको भी तो दिक्कत होगा आने वाले समय में, उसको भी तो दिक्कत होगी। जी बहुत होगा, क्योंकि पूछा जाएगा जब उसकी शादियां होने आएगी तो लोग पूछा जाएगा कि किसकी बेटियां हैं। बिल्कुल पूछेंगे सब कि किसकी बेटी है, सब तो बताएगी कि दूसरी बेटी है। अब वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा कि अब ये जो है सुदई राम की बेटी है या उनकी बेटी है, उन लड़कियों की शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल होगा कि बेटी किसकी है, सुदई राम की है कि उसकी बेटी है। ऐसे भी लड़कियों की शादी में आप खुद जान रही हैं कि कितनी परेशानियां हो रहा है। और अगर लड़की इस तरह की हो, दूसरे के साथ में हो, कहाँ अब उसमें जब इस तरह की बातें जब लोग सुनेंगे तो शादी कराना इतना आसान नहीं होगा, नहीं होता है। वो लड़कियों की जो 2 बच्चियां हैं उनकी लाइफ एकदम बर्बाद होने एकदम बर्बाद होगी, हर तरह से बर्बाद होगी उसकी लाइफ, दोनों लोग की लाइफ बर्बाद होगी और औरत की भी बर्बाद हो गई, असरफी देवी का उसकी भी बर्बाद हो गई। अच्छा, क्या कहेंगे कि वो किस तरह के इंसान है जो सुदई राम है, वो किस तरह के इंसान? वो बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया, बहुत घटिया इंसान है। वो भी है, उसका बेटा शेर पछाड़, वो भी घटिया इंसान। वो भी चाहता तो मेरी बहन को लेके जाता। अच्छा। वो भी चाहता तो मेरी बहन को लेके जाता। जी जी, जब उनके साथ में शादी हुई आज के युग में कोई अपने बाप के बात मान रहा है? नहीं, कोई नहीं मान रहा है। तो भी चाहता तो मेरी बहन को लेके जाता ना, दूसरी शादी वो भी नहीं करता। सुदई राम जो है, अब क्या आप चाहती हैं कि सुदई राम को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सुदई राम के बहुत सजा मिलने चाहिए, बहुत सजा मिलने चाहिए कि वो एक एक पल पल याद करे कि हम किसके साथ क्या क्या कहे थे। हमसे भी बात किया था, हमसे भी झगड़ा लड़ाई भी किया था। अच्छा, आपसे भी किया? हाँ, हमसे भी किया था, हमसे भी बोला था। हम कहे तुमको कोर्ट से सुलह कराएंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो बोला कि करा लेना, करा के तो दिखाना तुम। हम कि चलिए दिखा देंगे, और कोर्ट से सुलह करा के हम लोग ले लिए उसे। अच्छा, सुदई राम जो है ना, बात बहुत खराब बहुत हैं, बहुत खराब बोलते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि एक लड़कियों को भी बहुत खराब बोलते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियो हमारे पास हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत सारे हैं। वो लड़कियों को गाली दे दे कर बातें करते हैं। हाँ, बहुत गाली दे दे के बात करते थे वो। ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है, सही बात है कि बहुत गाली देते थे वो लड़कियों से बहुत खड़िया हरकत बात करते थे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि सुदई राम के जो मुखौटा है ना, आज क्या कहते हैं आप, सुदई राम दिखते अलग हैं, अंदर से अलग हैं। हाँ, अंदर से दिखावटा कुछ और है और बाहर से उसका दिखावटा कुछ और है सुदई राम का। ये बड़े सामाजिक हैं, कहते हैं कि हम बिरहा गायक हैं और जो है हम लाखों लोगों के सामने बिरहा गाते हैं। तो क्या कहेंगे, अब लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि सुदई राम जो है एक गायक हैं, अब उन्हें की जो बिरहा है सुनना चाहिए या उनको भगा देना चाहिए? मेरा कहना यह है कि सुदई राम को कोई मंच पर चढ़ने न दे, कोई भी चढ़ने न दे, उसको एकदम एक ओरी कर दे कि उसे कोई सी मतलब न रखे उसे। और जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे अपनी बिरादरी का हुआ या अलग अलग तरह के सामाजिक होते हैं जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, सुदई राम को वहाँ पे बुलाया जाए या नहीं? नहीं, वो समाज के लायक नहीं है। समाज के लायक नहीं, इतना खरिया हरकत कर दिया कि समाज के लायक है ही नहीं। जिसके घर पे बैठेंगे वो उन्हीं के घरों को जो है बर्बाद करेंगे। हाँ, बिल्कुल बर्बाद करेगा वो, क्योंकि वहाँ उनका आना जाना था और उन्हीं की बेटी के साथ में उन्होंने एक हरकत कर दी। हाँ, उन्हीं के घर से उन्हीं की बेटी से हरकत कर दिया वो। तो क्या लगता है कि जो ये आदमी जहाँ भी बैठेगा वहाँ की बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखेगा? बिल्कुल देखेगा, उसको बहन मान लिया, बहन मान के भी उसको खटिया हरकत कर दिया, तो क्या किसी के बेटी के साथ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो दोस्तों, आपने देखिए गायत्री जी ने सुदई राम के बारे में बहुत सारी चीजें बताया है कि सुदई राम किस तरह के इंसान थे और इनके घर पे सुदई राम आया जाया करते थे। और ये जो है उसके बावजूद भी इन्हें फ़ोन पर बता रही हैं कि बहुत बहुत जो है गलत तरह के जो है शब्द यूज़ करते हैं। सुदई राम के वीडियो सुदई राम फ़ोन पे बहुत तरह के सुदई राम फ़ोन पे जो है बहुत गलत तरह के शब्द यूज़ करते हैं, खास करके जो है औरतों के साथ भी करते हैं। और बिरहा के इतने बड़े गायक हैं, अब समझ में हमें नहीं आता है कि अगर इंसान इतने लोगों के बीच में बैठता है और औरतों का सम्मान नहीं करता, जो औरतों का सम्मान नहीं करता दोस्तों, वो जो है इंसान जो है ना, इस धरती पे रहने के लायक नहीं होता है। औरत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये वजूद बना हुआ है, जिसकी वजह से सारे लोग हैं। अगर वो औरत नहीं हो तो ये दुनिया जो है ना, दुनिया चलेगी ही नहीं। और उन्हीं औरतों के साथ सुदई राम का जो है एक अलग तरह से व्यवहार होता है, अलग तरह की बातें करते हैं और बहुत बहुत जो है गंदे गंदे। हमारे पास बहुत सारे जो है ऑडियो हैं इनके और हम लोग वो वीडियो शेयर करेंगे, ऑडियो
वो ऑडियो शेयर करेंगे, आप खुद जब जान जाएंगे कि कितनी गालियां देते हैं, सिर्फ उनके जुबान पर गालियां ही गालियां होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप देखिए और शेयर कीजिए, अपने कमेंट भी जरूर दीजिए कि सुदई राम कितने अच्छे इंसान हैं। तो चलिए, जय भारत, जय हिंद।